Hello learners, welcome back to my channel Biology with Mansi. I am your educator मानसी गुप्ता. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 मार्क्स इन 10 मिनट सीरीज़. इसके अंदर हम डेली 10 मिनट्स के लिए एक टॉपिक स्टडी करेंगे. रोज़ आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा आपके नीट एग्जाम में. तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा ब्लू वाइट स्क्रीनिंग. ये जो टॉपिक है ये आपका बायोटेक यूनिट से है. आपका पहला चैप्टर बायोटेक प्रोसेस एंड प्रिंसिपल, वहाँ से ये आपका टॉपिक है. आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे और यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन आएगा. तो आपके आज 4 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो सिर्फ 10 मिनट्स के लिए. तो स्टार्ट करते हैं विद ब्लू वाइट स्क्रीनिंग. देखो जो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग होता है इट इज़ बेस्ड ऑन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. ये किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. तो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है. तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं. तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आई हैव अ वेक्टर. मेरे पास एक वेक्टर है. फॉर एग्जांपल दिस इज PBR 322. दिस इज माय वेक्टर PBR 322. अब इस वेक्टर के पास क्या प्रेजेंट होता है? इस वेक्टर के पास होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन. राइट, सभी को पता होगा PBR 322 का स्ट्रक्चर. नहीं पता है याद कर लीजिए, पक्का क्वेश्चन आएगा. तो इस वेक्टर के पास क्या होता है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होता है. अब हम क्या करते हैं इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, हम क्या करेंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की प्लेस पे लगा देंगे. तो हम क्या करेंगे इस जगह पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के प्लेस पे हम क्या करेंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे. दैट इज फॉरेन जीन. राइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI. जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने लगा दिया. इसकी वजह से अब क्या होगा? इसकी वजह से अब क्या होगा? अब मैं एक लूँगी मीडिया, एक प्लेट लूँगी मैं. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? मीडिया होगा और मीडिया के अंदर होगा टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन. अब देखो अगर यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट ना होता है तो इस PBR 322 वेक्टर के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था तो ये इसमें ग्रो कर जाता बिकॉज ये रेजिस्टेंस था. बट अब हमने क्या किया, इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की तरफ जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, जिसकी वजह से अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो जीन है अब ये नहीं रहा, है ना, ये नहीं रहा. जिसकी वजह से अब ये जब टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में हम इसको ग्रो करेंगे तो ये ग्रोथ शो नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि अब इसके पास रेजिस्टेंस वाला जीन नहीं है ना. अब इसका जो रेजिस्टेंस वाला जीन है उसकी तरफ हमने क्या डाल दिया? हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, जिसकी वजह से अब हम इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं देख पाएंगे. क्यों ऐसा? बिकॉज यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है. अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ. तो किसका हुआ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ हमारा टेट्रासाइक्लिन का, है ना. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया. और किसने किया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट ने, दैट इज GOI. इसने क्या किया? GOI ने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया किसका? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का, जिसकी वजह से जब हमने टेट्रासाइक्लिन मीडियम इसको ग्रो किया तो इसने ग्रोथ शो नहीं की. राइट, इसने कोई भी ग्रोथ शो नहीं की. अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज ब्लू वाइट स्क्रीनिंग. ठीक है, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे वेक्टर PUC8. ठीक है, दिस इज अवर वेक्टर PUC8. मैं थोड़ा सा इस वेक्टर के बारे में आपको बता देती हूँ. P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, नेमिंग आप सभी को पता होगा. राइट, P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड एंड UC स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. राइट, इस वेक्टर PUC8 के पास क्या प्रेजेंट होता है? एक LAC-Z जीन प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? LAC-Z जीन प्रेजेंट होता है. इस जीन के पास क्या प्रेजेंट होता है? बहुत सारी क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होती है. कितनी होती है? 5. इस LAC-Z जीन के पास 5 क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होती है. देख लेते हैं कौन कौन सी प्रेजेंट होती है. ठीक है, एक इसके पास होती है EcoR1 के लिए. फर्स्ट इज EcoR1, सेकेंड विल बी SMA1, थर्ड विल बी BAM-H1, फोर्थ विल बी HIND3 एंड लास्ट विल बी PST1. तो मैंने बताया इस वेक्टर PUC8 के पास 5 क्लोनिंग साइट है. LAC-Z के पास EcoR1, SMA1, BAM-H1, HIND3 एंड PST1. ठीक है, अब ये जो LAC-Z जीन है ये करता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. ये जो LAC-Z जीन है ये कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए.
बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है, इसके लिए हमारा कोड कौन करता है, लैक-जेड कोड करता है। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम क्या काम करता है इसके बारे में देखते हैं। जब इसको एक्सगेल मीडिया मिलता है, दैट इज एक्सगेल क्या होता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है। जब इसको मीडिया में एक्सगेल मिल जाता है तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है कॉलोनीज को, ब्लू कलर में। क्या देता है ये, ब्लू कलर की कॉलोनीज देता है। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी भी वेक्टर के पास लैक-जेड है तो मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड कर रहा है और एक्सगेल मीडिया में ये ब्लू कॉलोनीज देगा। हमेशा याद रखना कौन सी कॉलोनीज देगा, ब्लू कॉलोनीज देगा। अब हम बात करते हैं कैसे इसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन काम करता है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अवर अगेन PuC8, दिस इज PuC8 वेक्टर है ना। इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होगा, ओराई साइट भी होगी, इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी होगा, और अभी हमने देखा इसके पास क्या प्रेजेंट है, लैक-जेड, राइट। इसके पास क्या प्रेजेंट है, लैक-जेड जीन प्रेजेंट है, जिसके पास 5 क्लोनिंग साइट होती है, मैंने अभी बताया था आपको। अब हम क्या करेंगे, इस लैक-जेड की जगह क्या कर देंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डाल दिया लैक-जेड की तरफ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, है ना। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, किसका इनएक्टिवेशन हो गया, यस, लैक-जेड का, है ना। लैक-जेड का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, किसने कर दिया, बाय जीन ऑफ इंटरेस्ट। मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट ने क्या करा, लैक-जेड को इनएक्टिवेट कर दिया, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब इसकी वजह से क्या हुआ, लैक-जेड नहीं है ना। जब लैक-जेड था तो ब्लू कॉलोनीज दे रहा था, है ना, क्योंकि वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड कर रहा था। अब हमने लैक-जेड का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया, तो अब भी क्या ब्लू कॉलोनीज आएंगी, यस। क्या अभी ब्लू कॉलोनीज आएंगी, नहीं। अब कैसी कॉलोनीज आएंगी, कलरलेस। कैसी आएंगी, कलरलेस, मतलब हम लिख सकते हैं इसको वाइट, ठीक है, वाइट कॉलोनीज आएंगी। तो अगर लैक-जेड है तो ब्लू कॉलोनीज, अगर लैक-जेड नहीं है, लैक-जेड की जगह हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, उसकी वजह से कलरलेस कॉलोनीज आएंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें रिकॉम्बिनेंट कौन सा हुआ और नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट कौन सा हुआ, जिसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला। जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला लैक-जेड की जगह पे, उसकी वजह से कैसी कॉलोनीज आई थी, वाइट, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट हमेशा कैसा दिखेगा, वाइट कॉलोनीज वाला दिखेगा। और नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसा दिखेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब है कि वहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो लैक-जेड है, लैक-जेड है, इसकी वजह से कैसी कॉलोनीज मिलेंगी, मुझे ब्लू कॉलोनीज देखने को मिलेंगी। तो रिकॉम्बिनेंट्स विल बी वाइट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल बी ब्लू कलर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, राइट। जिसमें ब्लू कौन देता है, ब्लू इज बाय नॉन रिकॉम्बिनेंट्स एंड वाइट इज बाय रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। एक बार हम इमेजेस से देख लेते हैं इसको। ये देखिए इमेज में कितने अच्छे से शो किया है। देखिए यहाँ पे कुछ ब्लू कॉलोनीज दिख रही हैं, कुछ वाइट, है ना। जो ब्लू दिख रही हैं मतलब वो कैसी हुई, दीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, बिकॉज इनके पास क्या है, इनके पास लैक-जेड है। बट जो हमें वाइट दिख रही हैं, जो वाइट दिख रही हैं उनके पास लैक-जेड नहीं है, मतलब ये क्या हुई, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। एक और इमेज हम देख लेते हैं। दिस इज अवर वेक्टर, दिस इज अवर वेक्टर, और हमने क्या करा, यहाँ पे फॉरेन DNA डाला। जब हमने इंसर्ट किया विद इन लैक-जेड, लैक-जेड वाले एरिया में ही इंसर्ट किया तो वाइट कॉलोनीज मिली। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स। बट जब हमने उसको आउटसाइड द लैक-जेड डाला तो हमें कैसी दिखी, ब्लू कॉलोनीज, क्योंकि ये क्या है, दीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, क्योंकि हमने लैक-जेड से बाहर डाल दिया ना। हमें लैक-जेड के अंदर डालना है अगर मुझे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवाना है, बाहर डालोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो दीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, और जब हमने इंसर्ट ही नहीं किया, देयर इज नो इंसर्ट, तो अगेन ब्लू कॉलोनीज ही मिलेंगी, दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये था हमारा टॉपिक ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।